रुड़की से बड़ी खबर है। रुड़की नगर निगम में कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। यूजर चार्ज वसूलने का कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता तख्ती हाथों में लेकर के नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे हुए हैं, ये खबर है। रुड़की से बड़ी जानकारी, नगर निगम में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे हुए हैं नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर और लगातार कर रहे हैं नारेबाजी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें कि चिन्याली सौड़ में सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते पर ये दरारें आई है, बताया जा रहा है। बड़ी खबर चिन्याली सौड़ से आपके सामने है। सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते पर दरारें आई हुई हैं। अब देखिए, लगातार अलग अलग हिस्सों से ये दरार पड़ने की और बढ़ने की खबरें हैं। चिन्याली सौड़ से खबर है, सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर देखी जा रही हैं, जिसको लेकर अब लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते पर ये दरारें पड़ी हुई हैं। अब आइए सीधे आपको ग्राउंड पर ले चले। दिग्वीर सिंह बिष्ट मेरे साथी वहां से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दिग्वीर, जरा दिखाइए वो दरारें जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि लोग वहां पर दहशत में हैं। कैसे ये दरारें वहां पर पड़ी हैं और कब से दरारें पड़नी शुरू हो गई, कुछ बताया जा रहा है इसको लेकर? जी दीपा, आपको बता दूं कि चिन्याली सौड़ ये क्षेत्र है और इसमें जो गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा इसी रास्ते से की जाती थी, लेकिन जब से गंगोत्री एनएच बना है तो एनएच बनने के बाद जो चिन्याली सौड़ का मुख्य जो मार्ग है, इसमें जो दरारें पड़ी हुई है, ठीक आप मैं दिखा सकता हूँ। देखिए आप किस तरह से दरारें पड़ी हुई है और दरारें पड़ने कई प्रकार के एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक्सीडेंट होने के बाद जिस तरह जो मार्ग है, इसमें लगभग 5 किलोमीटर तक की दरारें पड़ी हुई है और जो ग्रामीण काफी मुसीबत को लेकर इसमें सफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस दरार पड़ी है, दरार का जो मुख्य कारण जो बताया जा रहा है वो झील का बताया जा रहा है। झील से जो लोग हैं, जो आसपास गाँव के लोग रहते हैं, वो काफी परेशान है। तो उनका जो कहना यह है कि जब से झील का जो पानी बढ़ा है, तो तब से ये लगातार जो भूदबाव की स्थिति बनी हुई है। तो हमारे साथ कुछ स्थानीय है, आइए जानना चाहते हैं कि किस तरह के हालात हैं और अभी तक जो मार्ग है कितनी परेशानी का बना बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसमें आए दिन मोटरसाइकिल वालों के कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई लोगों को उपचार के लिए जरूर तक भेजा गया है। कई बार ग्रिफ वालों को बोला गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब वो कहते हैं कि टीएसडीसी की वजह से सारा भूदसाव हो रहा है। जो झील बढ़ती है बरसात में, अब आने वाले समय में झील काफी ऊपर आ जाती है और दिन पर दिन जो है ये भूदसाव ज्यादा हो रहा है। इससे आवागमन में बहुत ज्यादा असुविधाएं हो रही है। यात्रा सीजन में जो है यहाँ से कोई भी टूरिस्ट आने को राजी नहीं होता है, जिससे कि पीपल मंडी से लेकर के हमारे पारक होटल बैंड तक सारे व्यवसाय ठप हो रखा है। अब शासन प्रशासन से निवेदन है इसमें अतः शीघ्र जो है उचित कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीणों को, आने जाने वाले लोगों को उचित सुविधा मिल सके। से जो दरार दिख रही है, तो इसी के आसपास समुदाय स्वास्थ्य केंद्र आगे पे है, लगभग 200 मीटर के आगे पे है। इसी के ठीक ऊपर जो हेलीपैड बना हुआ है, जो हवाई जो मुख्य धारा को जोड़ने वाला जो हवाई पट्टी है, यहीं से जो भारत तिब्बत सीमा जिस तरह से जो हवाई लैंड होते हैं, तो यहीं पे होता है। तो लेकिन यहाँ से ज्यादा मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे है। और तो हमारे साथ पूर्व नगर पालिका सभासद अध्यक्ष हैं सुरवीर रांगड़ जी, आइए जानना चाहते हैं कि किस तरह के हालात हैं। ये राजपीठ में टीरी बांध परियोजना बनाई गई थी और इसमें 2005 और 2006 में जो है इसमें जल बचाव का कार्य शुरू हो गया था। और 835 RL आने पे जो है चिन्याली सौड़ क्षेत्र, एक तो चिन्याली सौड़ जो हमारा टाउन एरिया है उसको मिलाकर हमारे जो 16 गाँव हैं और जो हमारी झील के तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो नजदीकी क्षेत्र, वहाँ के लोग बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है और लोग डर रहे हैं। अब देखिए, बहुत ही जल्द चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है और गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते पर ही दरार पड़ी है। इसको लेकर अब लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर प्रशासन नजर डाले और इस पर कार्रवाई भी हो। ये तस्वीर वहीं की आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से चिन्याली सौड़ में सड़क पर दरारें पड़ गई हैं।
5 से 6 किलोमीटर का ये रास्ता बताया जा रहा है, जहां पर जगह जगह दरारें देखी जा रही हैं। लोग इसको लेकर दहशत में हैं, डरे हुए हैं जो लोग यहां से गुजरते हैं, क्योंकि हर लिहाज से ये सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अब लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर प्रशासन एक्शन ले, कार्रवाई करे। अब किस वजह से दरार पड़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको जानने की कोशिश भी की जा रही होगी। तस्वीर आपके सामने है, चिन्यालीसौड़ में सड़क पर गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते पर ये दरारें पड़ी हैं, जिसकी तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। मौसम का मिजाज भी लगातार बदला हुआ है और इसी बीच में ये चिंता पैदा करने वाली खबर है। चिन्यालीसौड़ में सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। पिछले कई दिनों से दरारें यहां पर लगातार देखी जा रही हैं, जिसको लेकर जो लोग यहां से गुजरते हैं, जो यहां के रहने वाले हैं, वो चिंतित और वो ये कह रहे हैं कि इस पर अब गंभीरता से कदम उठाना होगा, प्रशासन को इस पर नजर डालनी होगी। बहुत ही जल्द चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते पर ये दरार है। अब तैयारियां लगातार तेज हो रही हैं चारधाम यात्रा की। उस बीच में ये खबर उत्तरकाशी से आपके सामने, चिन्यालीसौड़ में सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही हैं। दिग्वीर बिष्ट मेरे साथी वहीं पर मौजूद हैं, वो लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कब से ये दरार यहाँ पर पड़ी है और क्या वजह इसके पीछे हो सकती है, किस वजह से दरारें लगातार बढ़ती जा रही है, इसको जानने की भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, जो यहाँ रहते हैं और जो यहाँ से गुजरते हैं, सभी लोग चिंतित हैं। लगातार दरार बढ़ती जा रही है, इस वजह से लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में सड़क पर लगातार जो दरार है वो बढ़ती जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते पर ये दरारें लगातार बढ़ रही हैं, ये खबर। और उसी रोड की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 5 से 6 किलोमीटर का लंबा रास्ता ये बताया जा रहा है। इस लंबे रास्ते में जगह जगह पर दरारें लगातार बढ़ रही हैं, ये दिग्वीर भी बता रहे थे और यहाँ के जो लोग हैं वो भी ये जानकारी दे रहे थे। गाड़ियां यहाँ से लगातार गुजर रही हैं, आवागमन यहाँ से लगातार हो रहा है, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और इसी बीच में ये दरारें बढ़ने की खबर चिंता पैदा करने वाली खबर है। गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते पर ये दरार देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से ये दरारें देखी जा रही हैं। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो इसको नोटिस भी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और अब प्रशासन की तरफ उनकी निगाहें हैं। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी प्रशासन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर वो अपनी नज़र डालें और इस दरार के आने की वजह को तलाशें और इस पर काम शुरू हो। लगातार बारिश का दौर भी चल रहा है, अलग अलग हिस्सों में बरसात भी हो रही है और इसी बीच में ये खबर चिन्यालीसौड़ से है। सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर देखी जा रही हैं। गंगोत्री यमुनोत्री ये रास्ता जहाँ पर दरार पड़ने की वजह से जो लोग बाहर से आएंगे उनकी चिंता तो बढ़ेगी। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो आसपास के हिस्सों में रहते हैं, जो यहाँ से जाते हैं, आवागमन करते हैं, उनकी भी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर और किस तरीके से दरार यहाँ पर पड़ी है वो आप देख सकते हैं। लोग यहाँ से लगातार जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लोग आवागमन भी यहाँ से कर रहे हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और वो इन दरारों को भी देख रहे हैं। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर, उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ से ये खबर है। चिन्यालीसौड़ में सड़क पर दरारें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले कई दिनों से जो दरार लोग यहाँ पर देख रहे थे उनमें इजाफा हो रहा है, लोग ये बता रहे हैं। वो दरार और भी चौड़ी होती जा रही है और भी गहरी होती जा रही है, दरारें लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है ये लोग जानना भी चाहते हैं और लोग प्रशासन से ये लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इस पर कोई एक्शन जरूर जल्द ही लेगा। उत्तरकाशी से खबर, चिन्यालीसौड़ में सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें, जल्द ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते पर ये दरारें पड़ी हैं, जिसको लेकर अब यहाँ के लोग बेहद परेशान और चिंतित हैं। अब आइए आगे बढ़े। देहरादून से बड़ी खबर है, आज होनी है धामी कैबिनेट की बैठक और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार, ये खबर है। नई आबकारी नीति पर लग सकती है मोहर, ये कहा जा रहा है। उत्तराखंड में बढ़ सकते हैं शराब और पानी के दाम। कैबिनेट में ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य नीति पर भी मंथन कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर है, धामी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। छात्रों पर दर्ज मुकदमे सरकार वापस लेगी, ये खबर, और नई आबकारी नीति पर भी मुहर लग सकती है। विनोद मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। विनोद, कितने बजे कैबिनेट की बैठक होगी और क्या कुछ बड़ा इस बैठक में हो सकता है, क्या कुछ बड़ा बाहर निकल करके आ सकता है? विनोद।
बिल्कुल बिल्कुल दीपा, देखिए 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी सचिवालय में और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज चर्चा हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव और जो बड़ा फैसला होगा वो आबकारी नीति का होगा, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से 4000 करोड़ का जो सालाना जो एक राजस्व प्राप्ति के लिए टारगेट रखा है वो 4000 करोड़ का है। तो नई आबकारी नीति इस कैबिनेट में आ सकती है। और एक महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से युवाओं का प्रदर्शन देहरादून में था, कई युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए थे जिसके कारण वो परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे थे। तो इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनके जो मुकदमे हैं वो वापस होंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर भी आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। और आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, किस तरीके से एक प्रस्ताव उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा है जिसमें तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कई ऐसी डिमांड्स है जो केंद्र सरकार की ओर से की है। तो पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो, आबकारी नीति हो या फिर तमाम युवाओं से संबंधित कई फैसलों को लेकर आज कैबिनेट में फैसले आ सकते हैं। 5 बजे ये बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुरू होगी और उसके बाद में ही आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सरकार आज मोहर लगाती है उसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। दीपा, ठीक है, किन किन फैसलों पर मुहर लगाई जाती है इसका इंतजार करना होगा। देहरादून से ये जानकारी विनोद लगातार दे रहे हैं। शाम को 5 बजे ये धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। विनोद, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलेगी। खिलाड़ियों के पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने पर कार्मिक विभाग की हरी झंडी मिल चुकी है। वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव इसको लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को 31 मार्च तक गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश जारी कर दिए और ऐसे में पौड़ी जिले का लोक निर्माण विभाग भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में लगातार जुटा हुआ है। डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने लोक निर्माण विभाग से खस्ताहाल सड़कों की जानकारी जुटाई। मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो निर्देश है उसमें हमें कॉन्टिन्यूसली इसकी समीक्षा करनी है। तो एसडीएम और एक्सीएन स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है और 480 किलोमीटर के टारगेट में अभी 137 किलोमीटर पूरा किया जाना ऐसी पीडब्ल्यूडी साहब के द्वारा बताया गया। लेकिन हम इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं उन्हें तेज़ी से पैचलेस उनके पैचवर्क को हम टेकअप कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें, उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड शासन में प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कमिश्नर गढ़वाल, कई जनपदों के डीएम, एसएसपी को हटाने की तैयारी चल रही है। कई डीएम और पुलिस कप्तानों पर भी गाज गिर सकती है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रमुख सचिव, सचिव के दायित्व में हो सकता है फेरबदल, सूत्र ये भी बता रहे हैं। अपर सचिवों के दायित्व में भी फेरबदल किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई है। बड़े पैमाने पर फेरबदल किया जा सकता है, ये खबर है। उत्तराखंड शासन में प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड शासन में प्रशासनिक अधिकारियों को देखिए बड़े पैमाने पर हटाने की तैयारी चल रही है, सूत्र ये बता रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनवरी से इस बात की तैयारी हो रही थी, लेकिन फिर बाद में सरकार में एक मत ये स्थिर हुआ कि बजट सत्र से पहले किसी को हटाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बजट सत्र भी खत्म हो चुका है और वित्तीय वर्ष भी खत्म हो रहा है। तो जो जिलों में, जैसे अगर हम हरिद्वार की ही बात करते हैं तो हरिद्वार में के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो सचिव रैंक में उनकी पदोन्नति हो चुकी है 3 महीना पहले, उनको भी वहाँ से हटाया जाना है। और युगल किशोर पंत जो उधम सिंह नगर के डीएम हैं उनके बारे में भी चर्चा चल रही है कि उनको भी वहाँ से हटाया जाना है। तो कई डीएम और कई एसएसपी का स्थानांतरण होना है, कुछ को तकनीकी कारणों से हटाया जाना है, प्रोन्नति होगी, उसके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं, उनकी शिकायतों के आधार पर उनको हटा दिया जाएगा। और शासन में भी इसी तरह से जैसे कई प्रमुख सचिव ऐसे हैं जिनके पास कई सालों से एक ही विभाग चल रहे हैं, यानी एक विभाग एक ही आदमी के पास है 3-3 साल से ज्यादा का। पीडब्ल्यूडी और तमाम ऐसे विभाग हैं, इनको बदले जाने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। इसमें होमवर्क चल रहा है। तो मुख्य सचिव की और मुख्यमंत्री की तरफ से भी पिछले दिनों में संकेत दिए गए थे कि बजट सत्र के बाद बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे। जी ठीक है, कई पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके ये आगे अब तस्वीर साफ होगी। शुक्रिया आपका जी पूरी जानकारी। उत्तराखंड में जहां एक और भाजपा अपने 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। 23 तारीख को सरकार के उपलब्धि का कार्यकाल का 1 वर्ष हो रहा है, तो उनकी उपलब्धियों को लेकर हम लोग प्रत्येक
जो विधानसभा स्तर है उस पर हम विकास पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जनपदों में रहेंगे और लगातार अपना 24 से लेकर 30 तारीख तक हम लोग एक विधानसभा के 2 मंडलों विकास खंडों में जो हमारे बहुत ही शिविर वो लगेंगे, जिसमें हमारे विधायक हैं, सांसद हैं और बाकी जनप्रतिनिधि सबकी हिस्सेदारी होगी, जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिले। बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई है और बेरोजगार बच्चों पर लाठियां इस राज्य में बरस रही हैं। आखिर किस चीज़ का 1 साल का उत्सव मनाने बीजेपी जा रही है? क्या अंकिता के मरने का उत्सव मना रही है? क्या कानून व्यवस्था चौपट होने का कर रही है? या बेरोजगारों के संग पटवारी पेपर लीक होने का, या AJE की जो परीक्षाएं थी उनके निरस्त होने का, पटवारी पेपर लीक होने का, या SSSC भर्ती घोटाला होने का, या सरकार पे VIP को बचाने का आरोप लगा जो है, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या वो अपना 1 साल का अपनी खुशियां मनाने जा? उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। 21 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम को लेकर 21 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर ये कहा जा रहा है बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसकी संभावना जारी की है। ओलावृष्टि से किसानों को भी फसलों में नुकसान की आशंका है। तो मौसम का मिजाज लगातार उत्तराखंड में बदल रहा है। ये बड़ी खबर, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट इसी को लेकर जारी किया। 21 मार्च तक ये कहा जा रहा है कि बरसात और ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है और ओलावृष्टि भी होगी, जिससे किसानों को नुकसान पहुंच सकता है, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।